आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल शब्द की परिभाषा में आपका स्वागत है। इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए आज हम एक नया शब्द, एक नया वर्ड लेते हैं, औकात और हैसियत। अभी तक हम लोगों ने जो सुना है, औकात और हैसियत दो ऐसे शब्द है जो अगर हमारे सामने आ जाए तो हम बिना प्रतिक्रिया दिए हुए, बिना गुस्सा के, बिना क्रोध जाहिर किए हुए हम रह ही नहीं सकते। ये ऐसा शब्द है जो बिना प्रतिक्रिया के आपके पास से गुजर ही नहीं सकता। आप प्रतिक्रिया देने पर मजबूर हो जाते हैं। औकात और हैसियत, ये दोनों शब्द जब भी मेरे सामने से आता है, मेरे पास से अगर गुजरता है तो मुझे काफ़ी विचलित और क्रोधित भी कर देता है और इसका प्रतिक्रिया देने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। सामने वाले को कितनी जल्दी इस पे प्रतिक्रिया हम दे सकें, इसके लिए हम अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे कारण क्या है कि एक्चुअली हम शब्द के भाव को नहीं समझते कि शब्द का भाव क्या बोल रहा है और इसका बोलने का उद्देश्य क्या है। ये क्या हमें आघात करने के लिए आया है या मुझे कुछ सिखा रहा है। ये दोनों न समझने के पीछे एक ही कारण है कि शब्द के भाव को न समझना। एक साधारण रट्टा मारा हुआ शब्द है और बचपन से, जब से हमने जन्म लिया है तब से यही सुनते आ रहे हैं कि औकात और हैसियत अगर कोई पूछ दे तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है आपके साथ, और इसका प्रतिक्रिया दिए बिना हम नहीं रहते। लेकिन आज हम आपको क्लियर कर देते हैं कि औकात और हैसियत ऐसा कोई शब्द नहीं है जिस पे आपको प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत है। ये दोनों सेल्फ असेसमेंट का चीज़ है। ये दोनों शब्द जो है वो सेल्फ असेसमेंट करने के लिए कहता है आपको, औकात और हैसियत। औकात कहता है कि अगर कोई पूछता है कि आपकी औकात क्या है तो आप ये समझ के चलिए कि वो पूछ रहा है कि आपकी औसत कार्य करने की ताकत कितनी है। मतलब औसत रूप से आप कितनी कार्य कर सकते हैं। मतलब पूछने का मतलब है कि व्हाट इज़ योर वर्किंग कैपेबिलिटी। तो इसके लिए फिर हमको गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस शब्द से विचलित हो जाते हैं, इसीलिए गुस्सा हो जाते हैं। ये सेल्फ असेसमेंट का चीज़ है। इसमें सेल्फ असेसमेंट कीजिए, आप अपने आप का मूल्यांकन करिए कि क्या ये औकात बोला तो इसमें कुछ कारण है मेरे पीछे। हमारी क्या औकात है, मतलब व्हाट इज़ योर वर्किंग कैपेसिटी, ये पूछ रहा है। तो आप ये सेल्फ असेसमेंट कीजिए कि क्या हम 2 घंटे काम करते हैं, 4 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, आप कितने घंटे काम करते हैं। क्योंकि जितने घंटे आपकी क्षमता रहेगी काम करने का, उतना ही घंटा आपका औकात शो करता है। आप 2 घंटे काम करते हैं तो 2 घंटे के अनुसार ही आपका औकात बनेगा, क्योंकि उतना ही इनकम होगा। 4 घंटे करते हैं तो 4 घंटे के अनुसार से आपका औकात होगा, क्योंकि उतना ही इनकम होगा। तो इनकम के अनुसार ही, और इनकम सिर्फ एक ही कारण से हो सकता है कि आपकी वर्किंग कैपेबिलिटी क्या है। तो ये जब भी शब्द आपके सामने आए तो आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, इस पर विचलित होना नहीं है, प्रतिक्रिया नहीं देना है। आप शांत होकर सेल्फ असेसमेंट कर लीजिए कि एक्चुअली ये कह क्या रहा है। अगर कह रहा है तो इसके पीछे क्या कारण है। क्योंकि आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो सक्सेसफुल इंसान हैं, जिनकी अच्छी खासी इनकम है और अच्छे खासे अपना रिपुटेशन है यहाँ पे, तो उनको कभी नहीं ये चीज़ पूछा जाता है, या किसी को पूछने की हिम्मत नहीं है कि आपकी क्या औकात है। इसलिए उनको नहीं पूछा जाता है, क्योंकि उनकी औकात से नीचे ही हमारी औकात है। तो उनको कभी ये चीज़ नहीं है। भले ही उनको कहते हुए देखिएगा कि देख लूँगा, हम आपको समझ लेंगे, हम देखते हैं, ये सब कहते हुए सुनेंगे, लेकिन कभी उससे ये नहीं कहेगा कि तुम्हारी औकात क्या है, क्योंकि पता है कि इसकी औकात हमसे बहुत ज़्यादा है। तो आप अपनी औकात को ऊपर रखिए, उसके लिए आपको औसत कार्य करने की ताकत वो बढ़ानी पड़ेगी। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता आपके पास नहीं है। दूसरा शब्द है हमारे पास हैसियत। हैसियत भी सेल्फ असेसमेंट का शब्द है।
इसमें भी आपको गुस्सा नाराज़गी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी का प्रतिक्रिया देना नहीं है। आप चुपचाप से अपना सेल्फ असेसमेंट कीजिए कि आखिर कह क्यों रहा है। तो अगर कोई पूछता है कि आपकी हैसियत क्या है तुम्हारी हैसियत, तो इस पे प्रतिक्रिया मत देके बल्कि सेल्फ असेसमेंट कीजिए कि उसको देखिए गौर से। ये शब्द जो है, ये शब्द कह क्या रहा है कि है शिक्षा और काबिलियत। अगर आपके पास शिक्षा और काबिलियत है तो आपकी औकात ज़रूर अच्छी होगी, हैसियत ज़रूर अच्छी होगी। तो हैसियत पे ख़ास तौर पे ध्यान दीजिएगा कि ये आपसे शिक्षा और काबिलियत के बारे में पूछ रहा है कि आप कितना एजुकेटेड हैं, कितना काबिल हैं। काबिल मीन्स यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि काबिल मीन्स होता है कि काबिल लिखा हुआ है, यानी आपका कार्य, उस पर से विश्वास, उस कार्य को करने के प्रति आपका विश्वास और लक्ष्य, आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, ये तीनों शब्द मिल के आपको काबिल बनाता है। अगर इस तीनों शब्द में से एक भी शब्द आपका जैसे पेयर है आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप कभी भी काबिल नहीं बन सकते। तो हैसियत भी उसी शब्द पे तय है कि है शिक्षा और काबिलियत। आप एजुकेटेड हैं और काबिल हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो आपकी हैसियत भी अच्छी होगी, नो डाउट। तो जब भी ये दो शब्द आए तो कभी भी इस पे विचलित या गुस्सा या फिर प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिंपल आप इसको सेल्फ असेसमेंट में डाल दीजिए और अपने आप का मूल्यांकन कीजिए कि ये शब्द आया तो क्यों आया। धन्यवाद।